पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत जम्मू कश्मीर के 8.5 लाख किसानों के लिए 171 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए दिल्ली में उम्मीदवारों पर मंथन। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा, बीजेपी 4 राज्यसभा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बडगाम सीट से जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी अपनी पार्टी। 1-2 दिन में पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लगेगी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। श्रीनगर में अधिकारियों के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने विकास परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को समय पर योजनाएं पूरी करने के निर्देश। पुलवामा के मैत्रीगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। आतंकियों की सूचना के बाद ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान। बुध से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम को देखते हुए 5 अक्टूबर से मुलतवी थी यात्रा। और कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी से खिले सयाहों के चेहरे। गुलमर्ग में स्कीइंग कर सयाहों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। आदाब, नमस्कार, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस आपने देखी, इस शाम के 7 बजने वाले हैं। पहली खबर यह है कि कल से माता वैष्णो देवी यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से ये रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खुल जाएंगे। खराब मौसम को देखते हुए आपको बताएं कि इस यात्रा को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए, अकीदतमंदों के लिए खुशी की खबर है कि जो भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं, माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए अहम खबर है कि कल से रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो रहा है। 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से काउंटर्स खुल जाएंगे। जिन्हें जिन्हें माता के दर्शन करने हैं वो अब प्लान बना सकते हैं। पिछले दिनों आपको बताया कि 5 तारीख को 5 अक्टूबर से ये यात्रा मुलतवी कर दी गई थी, क्योंकि खराब मौसम के चलते इस यात्रा को मुलतवी करने का फैसला लिया गया था। और अब अकीदतमंदों के लिए अच्छी खबर यह है कि कल से यानी 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर्स के खुलने के हवाले से फैसला लिया गया है। और अब वो श्रद्धालु जो अब तक माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, वो आसानी से कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत। 171 करोड़ रुपए की आपको बताएं कि वित्तीय मदद जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किसानों को एक तरह से राहत मानी जा रही है। 171 करोड़ रुपए इन्हें माशी मदद के तौर पर जारी किए गए हैं, जिसमें से 8.55 लाख रुपए किसानों को ये माशी मदद दी जा रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से ये इमदाद जारी किए गए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये मदद जारी की गई है। 171 करोड़ रुपए की माली मदद मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी की गई है। मरकजी हुकूमत ने ये माली मदद जारी की। जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत अब मिलेगी। और आपको बताएं कि जब ये जारी की जा रही थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उस वक्त कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। 8.5 लाख किसान भाई और बहनों के खाते में लगभग 171 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाती है, डाली जाती है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 2 चीजें और मैं, एक तो फसल बीमा योजना जिन किसानों का हुआ है उनका आकलन, क्योंकि हम इसको स्थानीय आपदा मान रहे हैं। मतलब एक किसान के खेत में भी अगर पानी में फसल डूब कर बर्बाद हो गई तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ दिया जाएगा। तो वो आकलन राज्य सरकार का सर्वे जो होगा बीमा कंपनी के साथ मिलके, वो जैसी आएगा तो फसल बीमा योजना जिन किसानों ने करवाया है उनको भी ये राशि उनके खाते में डालने का काम भी हम यथा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है। सीएम ने कहा है कि ये रकम जम्मू कश्मीर सरकार के लगातार कोशिशों का नतीजा है ताकि किसानों को वक्त पर इमदाद मिल सके, मदद मिल सके। आपको बताएं कि किसान सम्मान निधि के जारी होने के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। ये प्रोग्राम आपको बताएं कि ऑनलाइन था, जिसमें सीएम के साथ साथ कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार और उनके कई आला अहलकार मौजूद थे। राज्यसभा और 2 असेंबली सीट्स की सीट पर होने वाले उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। साबिक वजीर अजय सधोत्रा ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में धांधली कर सकती है। इसके लिए बीजेपी वो इसलिए इस आधार पर कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि बीजेपी की पुरानी तारीख रही है ऐसी। तो राज्यसभा और नगरोटा और बडगाम में जो अब ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं उसको लेकर ये एनसी के साबिक वजीर हैं जिन्होंने बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी पर लगाया है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की पुरानी तारीख रही है, इतिहास रहा है। अजय सधोत्रा कहते हैं कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव के इंतजाम हो। साथ ही साथ वो कहते हैं कि राज्यसभा और उपचुनाव में एनसी की जीत होगी, यानी जीत का दावा भी पेश करते हुए साबिक वजीर अजय सधोत्रा दिखाई दिए। कमिश्नर को कोशिश करनी चाहिए कि बडगाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फेयर कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है रिगिंग? हाँ, डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी। ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी। हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जी, बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं। आपको आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी का हो सकता है, रिगिंग हो सकती है, आप उसकी तरफ इशारा करें? मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिक्का जमाना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके, और यहाँ कोई अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्शन कमीशनर पर दबा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की, उस पर दबा लगे, हम नहीं चाहते। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सब बातों को सोचेंगे। वहीं पीडीपी लीडर वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि पीडीपी नगरोटा और बडगाम के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार अपना उतारेगी। पीडीपी लीडर ने बडगाम सीट जीतने का दावा भी किया। साथ ही बीजेपी पर आपको बताएं कि धांधली करने का शक जाहिर किया गया। लीडर वरिंदर सिंह सोनू जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पर आता हूँ और बडगाम पे जो असेंबली की सीट्स है। नगरोटा में क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप बीजेपी को हराने के लिए किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसे भट्ट साहब की हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और एक इलेक्शन के लिए तैयार होती है। पीडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक नगरोटा की बात है, जब कल इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो आज ही जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई। आपने देखा कितनी क्या महंगी है, काफ़ी नगरोटा से लोग बुलाए हैं और हम हर मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, फैसला पार्टी सदर ने करना है, लेकिन हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारा आज कैडर भी बिल्कुल तैयार है और शॉर्टलिस्ट भी किए गए हैं कुछ नाम। पीडीपी असेंबली के बाई इलेक्शन जो है वो दोनों लड़ेगी, अपने निशान पर लड़ेंगे। और आज यहाँ 1 साल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का राज है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जम्मू कश्मीर को तंग किया, लेकिन पिछले 1 साल से ये जो सरकार बनी थी ये भी तो लोगों के वोट लेके यू टर्न पा चुकी है, लोगों के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। उनको चतलाने के लिए, याद कराने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए पीडीपी सड़क पर है। तो यहाँ तक नगरोटा असेंबली की आपने बात की, हम लड़ने के लिए पूरे सक्षम हैं अच्छा फैसला करके, लेकिन जो लास्ट फैसला पार्टी सदर ने करना, हाईकमांड ने करना है, लेकिन पीडीपी ग्राउंड सतह पर अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर चुकी है। अगर हम बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने ये चुनाव सीट खाली कर दी थी। क्या लगता है आपको कि क्योंकि आपके कैंडिडेट ने वहां से जबरदस्त एक फाइट दी थी, इस बार क्या रुझान लग रहा है आपको और क्या आपको लगता है कि जीत वहां से? मेरी लिख के बात ले लीजिए, बडगाम बाई इलेक्शन पीडीपी जीतेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज भी हमने पिछली बार भी बहुत अच्छी फाइट, क्योंकि एक वेव थी, लेकिन 1 साल में लोग समझ चुके कि उनके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ। और बडगाम देखिए, जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, मैं आपसे बात करूंगा। बडगाम इलेक्शन जो है वो पीडीपी जीतेगी। जो कोलिशन होगी या जो भी कैंडिडेट होगा उसको वहां से हार का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा साहब जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने आज बड़ी बात की। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने एप्रीहेंशन की कि
बीजेपी रिग कर सकती है इलेक्शन को, कोशिश करेगी रिग करने की, एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह का देश में माहौल है, जैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि भाई वो एक नारा चल रहा है गद्दी छोड़ वाला, आपके सामने है, तो उन्होंने प्रूव करके भी बताया है। तो ऐसी बातें देखिए बिहार में जो हुआ आपके सामने है, जैसे वोट तो खरीदे जा रहे हैं ना वहाँ, इलेक्शन से 3 दिन पहले वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए कि महिलाओं के और नौजवानों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। और ऐसी चीज जो है मैं जो समझता हूँ कि अगर नरसिंह श्रोता साहब ने कहा है तो उनके पास कोई जानकारी होगी, उनके पास कोई ऐसी चीज होगी तो जिसके बिना पर उन्होंने कहा। लेकिन ये बात है कि बीजेपी हर एक तरह के हथकंडे जो है चुनाव में बरतती है। अगर हम राज्यसभा की इलेक्शन की हम बात करें, राज्यसभा में आपके 3 सवाल ये है कि आप किसको सपोर्ट करोगे? आप तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को करोगे उनके कैंडिडेट अगर उठते हैं, या कांग्रेस को करोगे अगर उनका कैंडिडेट उठता है? देखिए, अभी कल ही उसका नोटिफिकेशन हुआ है। जी जी। आने वाले दिनों में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसका फैसला पार्टी की लीडरशिप और पीएसी ने करना है और मैडम महबूबा जी ने करना है। ये बड़ा फैसला है, वो करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए विक्रम सिंह रंधावा ने चुनाव में धांधली के इल्जामात पर लगाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां गैर महफूज महसूस कर रही हैं, इसलिए ऐसे इल्जामात लगा रही। नेता और विधायक विक्रम सिंह रंधावा में सब मौजूद हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये आशंका जताई है कि बीजेपी रिगिंग कर सकती है आने वाले बाईपोल्स में, जो कि बड़गाम और नगरोटा की सीट में। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, समाज में एक कहावत बनी हुई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर करता है वही शोर करता है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है एक नॉन परफॉर्मर के तौर पर, वो अब सामने आएगी। और ये पहला इम्तिहान होगा चुनावों के बाद, सरकार बनाने के बाद ये पहली बाई इलेक्शन ये फेस करने जा रहे हैं। नगरोटा में तो वाकई इनके पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट जम्मू खित्ते में ही ये बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रजौरी से ऊपर कुछ सीटें आई हैं, अदरवाइज बड़गाम की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बचा पाएगी, ये लगभग सुनिश्चित है। और पहली हार तो इनकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन इनका कैंडिडेट अनाउंस होगा। उसके बाद बची कुछ ही कसर है, वो 11 को निकल जाएगी, 14 को परिणाम आ जाएगा। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी, ये तो 2 सीटों का जम्मू में बाई इलेक्शन का चुनाव है जहां फुल फ्लेज चुनाव होता है। अभी बिहार में चुनाव है 2 चरणों में। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे, ट्रांसपेरेंसी के बलबूते पे, संगठन की ताकत के बलबूते पे चुनावों में जाती है। और हर चुनाव के अंदर कैडर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप की और कैडर की काम करने की जो कार्यप्रणाली रहती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बलबूते में लोगों में जाती है, वोट मांगती है। विकास के बलबूते पे वोट मांग के वोट मिलते हैं, चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम वही लगा सकते हैं जिनके अपने मन में चोर है। तो मुझे लगता है कि उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि 1 साल में किया कुछ नहीं है, साल होने वाला है। अच्छा, ये आपने कहा कि इनसिक्योरिटी है। अच्छा, उनमें इनसिक्योरिटी और बीजेपी इतनी आश्वस्त कैसे है कि बड़गाम की सीट भी बीजेपी जीत लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में कैडर चाहे कम हो सकता है, लेकिन जो है वो मजबूत है। तो काम तो हम कर रहे हैं वहां पर। और केंद्र सरकार के प्रति कश्मीर के जो आम जनमानस है उसमें एक पॉजिटिव सोच आई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर जो है वो पुनः खुशगवार हो रहा है। लेकिन ये जो अभी सत्ताधारी जम्मू कश्मीर में है, ये और इनके साथ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, ये पुनः कश्मीर को खराब करने के मंसूबे के साथ चल रहे हैं। आम कश्मीरी वो नहीं चाहता है, जिसकी रोजी रोटियां चल पड़ी है, दिहाड़ी लगाने वाले से लेके बड़े दुकानदार तक, शिकारे वाले तक, उनको ये लगता है कि हम अपनी एक अच्छी जिंदगी पुनः जी सकते हैं, हमें जीने का हक है और वो देन है नरेंद्र मोदी जी की। इसके बलबूते में हम कह सकते हैं कि बड़गाम में इस बार बड़ा उल्टफेर होने जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आश्वस्त है बीजेपी कि इस दफा बाईपोल्स में दोनों सीटों पे बीजेपी का कब्जा होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।
और जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती सदर सत्य शर्मा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी चारों राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही साथ नगरोटा और बडगाम के बाई इलेक्शन पर भी बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। सत्य शर्मा ने कहा कि अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार से नाराज है। बीजेपी ने जमीन पर उतर कर काम किया और इस बार चुनाव में तारीख रकम होगी। 3 चुनाव होंगे, सिंगल और 2 चुनाव। उसमें चुनाव जीतने की संभावना हमारी दूसरे में भी, और भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनावों में सिंगल सीट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। और यहाँ तक प्रश्न नगरोटा का, बडगाम का है। कल ही सुबह नोटिफिकेशन, कल दोपहर को इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी और उसके मद्देनजर भी आज हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे। यहाँ तक प्रश्न लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर है, वो हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और विषय जो है अब यहाँ पर है। यहाँ की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो भी फैसला होता है, पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और बाई पोल को लेकर नगरोटा, बडगाम दोनों को लेकर हम लोग वापस जाकर वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। अपने कार्डर के साथ बैठना, उनकी टीमों के साथ बैठना, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना, जिनके माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं। हमारे बूथ के अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वो भी टीम फाइनलाइज करके हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, जो भी एक पैनल बनता है। और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि वो चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 11 नवंबर को चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी, 1 नहीं लड़ी थी। इस बार अभी तक का जो प्रश्न है, अभी तक का जो फाइनलाइजेशन है, हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर हम लोग जम्मू बैठेंगे, केंद्र में आकर बातचीत करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग जो है वो जीतने के लिए करेंगे। जो इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन, वो ये कह रहा है कि हम स्वीप कर जाएंगे तमाम सीटों पर और हमारी जीत हासिल होगी। राज्यसभा सीटों पर भी तमाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। लड़ना चाहिए, हम किसी को नहीं रोकते चुनाव लड़ना। और जब हम लोग भारतवर्ष का हिस्सा हैं, एक डेमोक्रेटिक देश है, उस डेमोक्रेटिक देश में आपको आज़ादी है हर कोई काम करने की। ऐसे समय में उनको भी आज़ादी है चुनाव लड़ने की। ये तो रिजल्ट के बाद ही जो है सामने आएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरशिप की मीटिंग होगी, जिसमें राज्यसभा और 2 ज़िमनी इंतखाबात यानी 2 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों पर फैसला होगा। शर्मा ने दावा किया कि दोनों विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाहिए। राज्यसभा की 4 सीटों पे मैं समझता हूं कि बीजेपी के अलावा जीतेंगे। 3 सीटें तो बिल्कुल सेफ हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और 4थी सीट पे भी हम ये महसूस करते हैं कि नॉन बीजेपी के 60 एमएलए और बीजेपी के पास कुल 28 हैं। इसलिए वो अगर सारा इंटैक्ट रहता तो 4थी सीट भी जो है वो नॉन बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग जो है उनमें से जीतेंगे। और जहाँ तक कोलिशन का ताल्लुक है, इस पे अगले दिनों हाईकमांड और टॉप लीडरशिप की बात हो जाएगी, तय हो जाएगा। हमारे सामने मकसद है कोलिशन शुड विन, बीजेपी शुड लूज, जैसे हमारा असेंबली में मकसद था, जिस टारगेट में हम कामयाब रहे। इसमें भी हम ये चाहेंगे कि नॉन बीजेपी के 4 सदस्य जीतें और बीजेपी पास आंकड़े नहीं हैं। 2 सीटों के लिए बिल्कुल आंकड़े नहीं हैं, वो 28 हैं और दूसरी तरफ 60 आंकड़ा है। और चौथी दो सीटें हैं जो इकट्ठा इलेक्शन होगा, उसमें भी उनकी संभावना बिल्कुल नहीं है और वो भी कोलिशन या नॉन बीजेपी का अलायंस से जीतेगा। इसी तरह से जो बाई इलेक्शंस हैं 2 सीटों के लिए, नगरोटा और बडगाम में, उसमें भी आपको मालूम होगा कि बडगाम तो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में उमर साहब जीते थे और नगरोटा में उस वक्त फ्रेंडली हुआ था। और अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे मिल करके जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम वो सीट भी जीतेंगे। उस पर बातचीत हो गई कहाँ कौन लड़ेगा,
कांग्रेस कहाँ लड़ेगी, नेशनल कांफ्रेंस कहाँ लड़ेगी, इस पे बातचीत जो है लीडरशिप पे हमने छोड़ी है। जो भी फैसला हाईकमान का होगा दोनों पार्टी की लीडरशिप तय करेगी आपस में, उसमें कोई परेशानी नहीं। हम ये चाहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि दोनों सीटें जो है बाई इलेक्शन में वो कांग्रेस एनसी कोलिशन जो है वो जीते। और फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हैं, उनका रुख करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।